10th का ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 39 प्रश्नावली 8.4 का तीसरा हिसाब। इसमें है मान निकालिए। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री जोड़ साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इस टाइप का जो भी हिसाब आवे तो ध्यान में रखना, जब ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री हो या जितना भी हो, सीधे फार्मूला पर चले जाएंगे। साइन अल्फा बराबर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के तर्ज पर। तो यहाँ साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, इसका मतलब साइन स्क्वायर 27 डिग्री को हम लोग कॉस स्क्वायर में कैसे बदलेंगे। तो फार्मूला होता है साइन अल्फा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फा, ये तो फार्मूला होता है। तो हमको साइन स्क्वायर 27 डिग्री यानी साइन 27 डिग्री को बदलना है कॉस में। तो अल्फा का मान लेंगे कितना, 27 डिग्री। तो ये हो गया कॉस 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। घटाएंगे तो कितना, 63 होगा ना 63। तो 63 डिग्री, इसका मतलब है साइन 27 डिग्री बराबर कॉस 63 डिग्री। तो दोनों बराबर के पहले स्क्वायर करेंगे तो आगे भी करेंगे। तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री बराबर इधर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। ये कैसे हुआ तो लोग समझा इसको। तो इसके अनुसार हम लोग सीधे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। साइन स्क्वायर 27 डिग्री बराबर कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। अलग से रफ में मान निकाल लेना। जब ट्रेंड हो जाओगे तो सीधे क्या करना है, ये साइन अल्फा बराबर कॉस 90 माइनस अल्फा, दोनों का योग हमेशा कितना होता है 90। अल्फा को जोड़ो और 90 माइनस अल्फा को जोड़ो तो प्लस अल्फा माइनस अल्फा का जगह 90 आया। तो 90 में से 27 घटा दोगे 63। इसको डायरेक्ट भी इतना लिखोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा विद्यार्थी फास्ट है। वैसे प्रारंभिक चरण है अभी। तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री का मान ऐसे निकालना, साइन अल्फा बराबर कॉस 90 माइनस अल्फा। तो बराबर के पहले स्क्वायर करेंगे तो बराबर के आगे भी करेंगे, समीकरण का नियम है। अंत में आएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री बराबर कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। ये इसको इसमें हम लोग बदल दिए। सेम कहानी नीचे वाला में करना है। नीचे में चलो मान लेते हैं इसको साइन स्क्वायर में बदल दो या इसको साइन स्क्वायर में बदल दो। अब नीचे में देखो, नीचे में है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। पहले ये समझो तो साइन स्क्वायर अल्फा जोड़ कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है। इसको ऐसे लिखे या कॉस स्क्वायर अल्फा पहले कर देंगे प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो बात हुआ बराबर है ना। तो मान लो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है, यहाँ अगर साइन स्क्वायर 17 डिग्री आ जाता है तो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री जोड़ साइन स्क्वायर 17 डिग्री बराबर 1 हो जाएगा। अगर इसी को हम लोग साइन के रूप में बदल ले तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 73 डिग्री बराबर 1 होगा। तो चलो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को ही हम लोग चेंज करते हैं। तो चेंज करने के लिए भी फार्मूला चाहिए, इसलिए हम कहते हैं तमाम फार्मूला 18 को लिखाए हैं, इसको पल पल याद रखो। अब ये कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है, इसको साइन स्क्वायर में कैसे बदलेंगे। तो ये हो गया वास्तव में कॉस 17 डिग्री का होल स्क्वायर हुआ ये। इसको अल्फा मान लो तो कॉस अल्फा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा होता है। तो कॉस अल्फा का मान आप 17 डिग्री लेंगे तो 17 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा का मान 17 डिग्री। इसीलिए कॉस 17 डिग्री बराबर साइन 90 में से 17 घटाएंगे कितना होगा, 73 होगा, 73 डिग्री होगा। तो कॉस 17 डिग्री बराबर साइन 73 डिग्री, यानी कॉस 17 डिग्री बराबर साइन 73 डिग्री। शुरू में ही बतलाए हैं
कॉस और साइन रहे तो दोनों का योग 90 होना चाहिए। बतलाए हैं कि नहीं बतलाए हैं? जैसे कोई पूछे कॉस 5 डिग्री बराबर साइन में कितना, तो 85 जोड़ेंगे तब 90 होगा, क्योंकि कॉस अल्फा बराबर साइन 90 माइनस अल्फा। तो चलो काम इसका है, तो इतना में बदल गया ना, कॉस 17 डिग्री बदल गया साइन 73 डिग्री में, इसीलिए दोनों ओर स्क्वायर करेंगे तो कॉस 17 डिग्री का होल स्क्वायर, आगे में भी करेंगे कॉस 73 डिग्री का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या होगा? कोण का स्क्वायर नहीं किया जाता है, कई बार बतला चुके हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात का स्क्वायर होगा तो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, इधर हो गया साइन स्क्वायर 73 डिग्री होगा। अब यहाँ पर वैल्यू बैठाओ तो अलग से रॉक में शुरू में निकालने पर 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो इतना काम नहीं करके अपने लगेगा। जो कॉस 17 है तो 90 में से 17 घटा 73, तो यहाँ साइन 73 होगा, सीधे सोच लोगे। तो फिलहाल कॉस स्क्वायर 17 डिग्री बराबर इतना, यानी यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 73 डिग्री, आगे में है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब ध्यान से देखो, फार्मूला के अनुसार एक होगा साइन स्क्वायर, इसको अल्फा मानो तो साइन स्क्वायर अल्फा जोड़ कॉस स्क्वायर, 63 को अल्फा माने हैं तो साइन स्क्वायर अल्फा जोड़ कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तो इसके अनुसार ऊपर वाला हो गया और नीचे वाला साइन स्क्वायर अल्फा जोड़ कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, 1/1 बराबर 1। वो मान निकालिए तो आंसर ये हुआ, समझा इसको। अब दूसरा देखो 3 का, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। बिना ब्रेन वाला हिसाब हो गया, ये सब होता जा रहा है। 2 बार प्रैक्टिस कर लो, तीसरा बार ब्रेन का खपत ही नहीं होगा। अब यहाँ पर साइन 25 डिग्री है, यहाँ कॉस 65 डिग्री है, ये सीधे किस रूप में आएगा? तो या तो साइन 25 को कॉस में बदलो या कॉस को साइन में बदलेंगे। तो कॉस को साइन में अगर बदल लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना तुमको, साइन 25 डिग्री ये रह जाएगा, और कॉस 65 बराबर साइन में कितना होगा? 65 में कितना जोड़ेंगे तो 90, 25। कॉस 65 डिग्री है ना जी, तो कॉस अल्फा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा, और कॉस अल्फा का मान यहाँ 65 डिग्री लेंगे तो साइन 90 डिग्री, अल्फा का मान 65 डिग्री लिए, इसीलिए कॉस 65 डिग्री बराबर साइन 90 में से 65 घटाओ 25 होगा। इसका मतलब कॉस 65 डिग्री के लिए हम लोग साइन 25 डिग्री लिखेंगे, और फार्मूला आते रहने पर साइन कॉस में जब फार्मूला है कॉस अल्फा बराबर साइन 90 माइनस अल्फा, तो इसमें से 90 में से 65 घटाएंगे तो ऐसे सोचना दोनों का योग 90 होना चाहिए। देखो 65 25 90 हो गया। अब इधर देखो साइन 25 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री, ये क्या होने जा रहा है? ये होने जा रहा है साइन स्क्वायर 25 डिग्री। इसका मतलब इधर भी कॉस स्क्वायर 25 डिग्री होगा, तब न साइन स्क्वायर 25 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 25 डिग्री बराबर 1 होगा। तो इसीलिए कॉस 25 को रहने देंगे, साइन 65 को बदलेंगे। तो ये हो गया कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, 65 में कितना जोड़ेंगे तो 90 होगा 25। तो ये कॉस में हो जाएगा, अलग से नहीं न बतलाना होगा कैसे। तो ये साइन 25 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री, साइन स्क्वायर 25 डिग्री होगा, ये कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 25 डिग्री, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब देखो साइन स्क्वायर 25 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 25 डिग्री बराबर 1। तुम लोग बदलाओ, साइन स्क्वायर 25 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 26 डिग्री बराबर 1 होगा। हाँ, ये सब जानकारी रखना है। तो दूसरा का भी मान एक ही निकला। इस टाइप के हिसाब में
प्रायः एक आंसर आता है। देखो प्रायः हम बोल रहे हैं, ऐसा ना जो ऑब्जेक्टिव देखना एक बड़ा आंसर सही मार देना। आंख मुंद करके गणित की दुनिया में विश्वास नहीं करो। क्यों? कोई पूछे 2 गुने 2 तो क्या आंसर दोगे? एक ही आंसर होगा, अनंत आंसर होगा। 2 गुने 2 4 लाना है ना जी, तो 2 गुने 2 बराबर 8/2। बोलो गलत है? तो गणित में एक नहीं अनेक आंसर होता है, तो ये याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। इसका अर्थ हुआ 4 ठो आंसर दिया हुआ है, 1 2 3 4 पहला क्वेश्चन का। तो सही आंसर का चुनाव करना है, और जो सही आंसर का चुनाव कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, कारण बतलाना है। अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। समझ गया? तो पहला 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a बराबर है, यानी ये किसके बराबर है? नीचे में 4 ठो दिया हुआ है, इसमें से इसमें तुम लोग को कुछ दिखाई दे रहा है? रे अंधों, 9 कॉमन है ना दोनों में? तो 9 कॉमन है तो 9 कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर ए बच जाएगा, इधर माइनस 10 स्क्वायर ए बचेगा। बोलो अब फार्मूला के अनुसार क्या होता है? सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 पता है। इसका मतलब है ये 9 गुने 1 बराबर 9 होगा। अब विकल्प देखो, पहला विकल्प है 9 नहीं, पहला विकल्प 1 है, दूसरा 9 है, तीसरा चौथा को गोली मारो, 9 आ गया तो बी सही होगा, यानी सही हो गया इसमें बी। समझे तू लोग? क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा 1 + tan थीटा + sec थीटा, फिर पोस्ट में 1 + cos थीटा माइनस cos थीटा। इसको सीधे फार्मूला पर तोड़ते हुए चलना है। ये एक हो गया tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, और sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। 1 + cos थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 1/sin थीटा। फार्मूला के अनुसार तोड़ते चले जाओ। इसका लघुत्तम होगा cos थीटा। cos थीटा यहाँ 1 है, cos थीटा में 1 से भाग देंगे cos थीटा को 1 से गुना करेंगे cos थीटा, प्लस cos थीटा में cos थीटा से भाग दो 1 को sin थीटा से गुना करेंगे sin थीटा, प्लस 1 गुने ये हो गया तुमको sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 होगा इतना। इसको हम लोग sin थीटा पहले लिख सकते हैं, sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1। देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों को sin थीटा पहले cos थीटा आगे कर दिए, पोस्ट में घेर दिए और प्लस 1 कर दिए, कोई अंतर नहीं पड़ा। गुने sin थीटा प्लस cos थीटा, पोस्ट में घेर देंगे माइनस 1, कोई अंतर नहीं पड़ा। अब ऊपर वाले को कैसे गुना करेंगे? sin थीटा प्लस cos थीटा को a मान लो, तो sin थीटा प्लस cos थीटा a हो गया, तो a प्लस b, एक को b मान लो तो a प्लस b
गुने ए माइनस बी होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के तर्ज पर हो गया। तो ये हुआ ए गुने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के तर्ज पर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना। तो ए स्क्वायर की जगह पर क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। समझा इसको? पूरा कोष्ट मिल रहा है तो इसको ए मान लिए, प्लस 1 को बी मान लिए, तो ए प्लस बी ए माइनस बी के तर्ज पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे में आ जाओ, कॉस थीटा साइन थीटा को गुना करेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको तोड़ेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर के तर्ज पर, तो ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। ए के जगह साइन थीटा है और बी के जगह कॉस थीटा है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़े तो इतना हुआ, फिर है माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 1 कट गया, तो आगे में बच गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा बराबर 2। अब विकल्प में दिया है 4 का दूसरा, सी होगा आंसर, इसलिए आंसर बराबर सी। फार्मूला आधारित है, फार्मूला आधारित क्या मतलब, टेन को हम लोग साइन बटा कॉस में बदल दिया, कॉस को कॉस बटा साइन में हल करते गए, फाइनली इतना आंसर आया। इसमें कोई विशेष ब्रेन की आवश्यकता नहीं है, बीच में लघुत्तम वगैरह निकाले, फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के तर्ज पर तोड़े, हिसाब किताब करते गए कैलकुलेशन, इतना आंसर आ गया। समझा नहीं इसको? अगला प्रॉब्लम 4 का तीसरा देखो, इतना बराबर कितना होगा, इतना बराबर है चारों में से क्या, इसको अगर तोड़ेंगे तो सेक ए का मतलब 1 बटा कॉस ए होगा, और टेन ए का मतलब साइन ए बटा कॉस ए। कोस 1 माइनस साइन ए, लघुत्तम लेंगे, ये हो गया कॉस ए, ये होगा 1 प्लस साइन ए गुने 1 माइनस साइन ए, नीचे में कुछ नहीं आए तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के तर्ज पर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के जगह 1 है, 1 स्क्वायर माइनस बी के जगह साइन ए है, तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए, ये हो गया 1 स्क्वायर का मतलब 1 साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना, कॉस स्क्वायर ए होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, इसीलिए कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। इसको आगे ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस ए, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए, कॉस ए इंटू कॉस ए, नीचे वाला कॉस ए कट गया, बच गया कॉस ए। आंसर में क्या है, कॉस ए, डी होगा आंसर में। समझा इसको?
लास्ट है चौथा, इसको बदलना है, इसके बराबर होगा। विकल्प में दिया हुआ है 4 ठो, इसको तोड़ेंगे। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, देखो फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना। इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर 1, इधर जाएगा तो प्लस 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को हम सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यहाँ हो गया सेक स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर वाला फार्मूला फिर याद करो, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, इसीलिए कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस वाला आगे जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और सेक स्क्वायर ए तो कॉसेक स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए गुने 1 बटा कॉसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए का उल्टा कॉस स्क्वायर ए, किसका उल्टा है साइन स्क्वायर ए का। ये हो गया साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, यानी साइन ए बटा कॉस ए का होल स्क्वायर हो गया, होगा ना। साइन बटा कॉस होता है 10a, तो 10 स्क्वायर ए। विकल्प में क्या दिया हुआ है डी, इसीलिए आंसर डी। ये सब एक नंबरिया है, समझा इसको। इस पार्ट में इतना ही रहेगा।